Okay, class 4. So today we will discuss chapter 8 of your English reader book. And the chapter name is How the Little Kite Learned to Fly. Little kite ने कैसे fly करना सीखा था, ठीक है? How the little kite learned to fly. So let's start. Read this poem about the story of a little kite. So अब हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं जिसमें किसकी स्टोरी बताई गई है? About the story of a little kite. एक छोटी काइट की स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो फ्लाई करना सीखती है, कैसे वो लर्न करती है फ्लाई करना. कौन? लिटिल काइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. I never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. Okay, so यहाँ little kite क्या कहती है? The little kite said. The little kite said. Little क्या कहती है? Little kite. छोटी पतंग क्या कहती है? I never can do it. कि मैं ये कभी भी नहीं कर सकता. किसको देखकर कहती है? जब वो बड़ी बड़ी पतंगों को आसमान में ऊपर 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 बहुत ऊंचा उड़ते हुए देखती है, तो वो क्या कहती है? मैं कभी भी इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता. I know I should fall. क्या कहती है वो नेक्स्ट? I know I could fall. वो क्या कहती है कि मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगा. If I try to fly, अगर मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ. क्या कहती है? I know I should fall. Fall means गिरना. If I try to fly, अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा. Try, said the big kite. Only try. और यहाँ पर बिग काइट उसे क्या कहते हैं? एक बड़ी सी काइट, उसकी जो फ्रेंड होती है, एक बड़ी काइट आती है और लिटिल काइट को समझाते हुए वो क्या कहती है? ट्राई, कि कोशिश करो. ओनली ट्राई, कि सिर्फ कोशिश करो. कि कोशिश करेंगे तो कोई भी काम आसान हो सकता है. सो ट्राई, ट्राई एंड ट्राई. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. और वो क्या कहती है कि अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो मुझे फियर है, मुझे डर है कि तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे. बट लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटी पतंग क्या कहती है? आई एम एफ्रेड आई विल फॉल. एफ्रेड मीन्स होता है डरना, फॉल मीन्स होता है गिरना. तो लिटिल काइट क्या कहती है कि नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे डर है कि कहीं जब मैं आसमान में जाऊं तो मैं वहां से फॉल ना हो जाऊं, मैं वहां से गिर ना जाऊं. The big kite nodded. Nodded means सर हिलाना. Nodded means अपना सिर हिलाना. The big kite nodded. Oh, well, goodbye. I am off. Okay. So the big kite nodded. The big kite nodded. सर हिलाते हुए big kite क्या कहती है? Oh, well, goodbye. I am off. And he rose towards the twinkling sky. ठीक है. तो यहाँ पे वो क्या कहती है? अच्छा चलो ठीक है, गुड बाय, और अब मैं जा रही हूँ उस ऊंचे आसमान में. ठीक है, उस ऊंचे आसमान की तरफ. टुवर्ड मीन्स होता है, टुवर्ड मीन्स होता है तरफ. उस ऊंचे आसमान की तरफ. नेक्स्ट पैराग्राफ. Then the little kite's paper stirred at the sight and trembling he shook himself free for flight. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहती है? Then the little kite's paper, कि उसका जो लिटिल काइट का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा मूव करता है. What is the meaning of stirred? Meaning of stirred means okay, twinkling means quiet, calm, शांत. Twinkling means क्या है? शांत आसमान की तरफ बिग काइट चली जाती है. And stirred means moved slightly in order to do something. means थोड़ा सा मूव करती है. और मूव करने का इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ काम करने के लिए उठना, खड़े होना. कोई अगर काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्टायर्ड होना, थोड़ा सा मूव करना. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मूव करती है लिटिल काइट. एंड ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना. ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना. ठीक है. एंड ट्रैम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown. तो वो थोड़ा सा कांपती है, थोड़ा सा मूव करती है, whirling करती है, चक्कर घूमती है, थोड़ा सा डरती है. एंड देन braver grown, और फिर
बहादुर बन जाती है, तो क्या बन जाती है, उसकी बहादुरी बढ़ जाती है। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Okay, so next क्या है यहाँ पे, लिटिल काइट ब्रेव हो जाती है, बहादुर हो जाती है और ऊपर 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 कहाँ चली जाती है, आसमान में अकेले उड़ने के लिए चली जाती है। till the big kite looking down, और जब लिटिल काइट ऊपर से नीचे, आसमान से नीचे की तरफ डाउन देखती है, आसमान से लिटिल काइट जमीन पर देखती है, could see the little one rising steadily. What is the meaning of steadily? Steadily means in a gradual and regular manner. ठीक है, और वो क्या देखती है, the little one rising steadily, अपने आप को वो देखती है कि वो आसमान में steadily regularly उड़ता ही जा रही है, आगे जाती ही जा रही है। Next page and the next paragraph. Then how the little kite thrilled with pride. Thrilled means excited and very happy. So here the kite is very happy. यहाँ पे काइट बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अब फ्लाई कर रही है, जो वो करना चाहती थी उसने वो वक्त कर लिया है। Then how the little kite thrilled with pride means वो गर्व से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि वो जो काम करना चाहती थी वो उसने कर लिया है। Thrilled means हैप्पी होना, एक्साइटेड होना। As he sailed with the big kite side by side, अब वो क्या कर रही थी, जो बड़ी बड़ी काइट्स हैं उनके साइड में वो क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी, सेल कर रही थी आसमान में। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. ठीक है, बहुत दूर आसमान में, फार मीन्स होता है दूर, बहुत दूर आसमान में जाकर जब लिटिल काइट जमीन पर ग्राउंड की तरफ देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है, छोटे छोटे जो लड़के हैं जो पतंग उड़ा रहे थे वो छोटे 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 स्पॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जब बहुत ऊपर आसमान में चले जाएंगे तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में, ऐसे उसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। मीन्स बड़ी चीजें भी क्या दिखाई देती हैं, वो दूर दूर से देखने पे स्पॉट्स जैसी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। ठीक है, आसमान में जो सारी पतंग है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है बहुत ऊपर आसमान में जाकर। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और आसमान में उन पतंग के अलावा, उन काइट्स के अलावा और कौन है, सिर्फ पक्षी हैं और बादल प्रेजेंट है, सिर्फ वहां पे पक्षी हैं और बादल हैं उनके आसपास। ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड, और यहाँ पर जो लिटिल काइट है वो क्राई करने लगती है, रोने लगती है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, और क्या कहती है, ओ आज मैं कितनी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने बहादुरी दिखाई और उसने कोशिश की। क्योंकि वो पहले डर रही थी कि उसे फ्लाई करना नहीं आता है, अगर वो फ्लाई करेगी तो वो गिर जाएगी, लेकिन बाद में वो जो बिग काइट होती है, जो बड़ी काइट है, वो उसे थोड़ी सी हिम्मत देती है, थोड़ा करेज देती है, और फिर वो बहादुर बन जाती है, ब्रेव बन जाती है और कोशिश करती है फ्लाई करने की। और जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट करती है, उसे उड़ना आ जाता है, वो ऊंचा 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 आसमान में बहुत ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इट इज द स्टोरी अबाउट अ लिटिल काइट, हाउ कैन ही फ्लाई, हाउ कैन ही लर्न टू फ्लाई, कि वो उड़ना उसने कैसे सीखा। Okay, so here are the word meanings, new words. Word meanings of the new words. Tranquil means quiet and calm. Calm means होता है शांत, आसमान कैसा दिखाई देता है हमें, शांत दिखाई देता है। Tired means moved slightly in order to do something. मीन्स जब हम कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा बस खड़े होते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, उसे कहते हैं टायर्ड। ट्रैम्बलिंग मीन्स, मैंने बताया ना, कांपना, शेकिंग करना, हिलना। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना या हिलना। वर्लिंग मीन्स मूविंग राउंड एंड राउंड, वर्लिंग मीन्स ऐसे ऐसे चक्कर घूमना। ठीक है, ऐसे 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 राउंड राउंड वर्लिंग। ठीक है, स्टेडीली मीन्स इन अ ग्रेजुअल एंड रेगुलर मैनर, स्टेडीली मीन्स रेगुलरली वही काम करना। थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। ओके, मीन्स बहुत खुश होना, तो यहाँ पे बहुत थ्रिल महसूस करती है जो लिटिल काइट है। After that, here is the exercise work.
The first point is when two or more words in a language are often used together, they are known as a collocation. ठीक है, जब किसी भी लैंग्वेज में दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसे कोलोकेशन कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं. ठीक है, सम कोलोकेशंस आर मेड ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स. तो कुछ कोलोकेशंस किससे बनते हैं बेटा? नाउन और वर्ब को कनेक्ट करने से बनते हैं. जैसे यहाँ पे मेक फन, सो मेक क्या है? वर्ब है, एंड फन क्या है? नाउन है. ठीक है, do a favor, so favor is a verb and noun. Do is a noun and favor is the. Collocations are also made of nouns and adjective. Collocations एडजेक्टिव को और नाउन को कनेक्ट करने से भी बनते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कॉफी, लाउड म्यूजिक. सो स्ट्रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव and coffee is a noun. Loud is an adjective and music is a noun. Okay, ठीक है. So here is the exercise work. A tall building, great fun, but here we have the help box also. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास help box भी दिया गया है. यहाँ पे help box भी अवेलेबल है ना there. So we have to fill the blanks with this help box. Tall building, great fun, take a bath. So these are collocations. The next point is tell a story, laugh aloud. So these are collocations. And exercise B. Write the collocations you have learned in the previous exercise in the correct box. So adjective, noun, verb, noun. Okay. It's your exercise work. Beautiful bird, new house, exciting story, handsome man. So these are adjective noun and there are verb nouns. Take notes, catch fire, save a seat, do your best. So these are verb noun collocations. Do fast everyone. And it is the last page of your exercise work. Okay, last page of your exercise work. Read the words aloud. Pronunciation. So how can we pronounce the PH word? How can we pronounce the PH words? The PH word, this PH word sounds as F. Sounds as F. फ का साउंड आपको करेगा फ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट, फिजिकल, फिजिशियन, पैम्फलेट, टाइफून, एपोस्ट्रोफ, प्रोफेट, ट्रम्प, टेलीफोन, फार्मेसी, emphasize और fun. So the PH sound is equal to F. फ का साउंड जो कर रहा है बेटा, फ का साउंड दे रही है, ये PH जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो फ का साउंड आपको देगा. ओके, इट्स योर एक्सरसाइज.